और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की टिकट को लेकर सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी सूची के प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए गए हैं। आज जारी होगी कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। आईएनएस के पास एक्सक्लूसिव लिस्ट है। पंकज शर्मा रायपुर ग्रामीण, रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय, रायपुर दक्षिण से राम सुंदरदास और रायपुर उत्तर से अजीत कुकरेजा, धनेन्द्र साहू, अभनपुर से अमितेश शुक्ल, राजिम से अरुण वोरा और दुर्ग शहर से देवेंद्र यादव, तो वहीं भिलाई नगर से बेमितरा से आशीष छाबड़ा, यूडी मिंज, कुनकुरी, रामपुकार से पत्थलगांव, ये नाम आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस की जो सूची है आज जारी हो सकती है, उसको लेकर जो आईएनएस ने इन नामों की पुष्टि की। आपको बता दें छत्तीसगढ़ कांग्रेस की टिकट को लेकर बड़ी खबर। दूसरी सूची के प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए गए हैं। लगभग आज जारी होगी कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची। रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय का नाम लगभग तय माना जा रहा है। रायपुर दक्षिण से राम सुंदरदास और रायपुर उत्तर से बात करें तो अजीत कुकरेजा का नाम यहां पर फाइनल हुआ है। पंकज शर्मा रायपुर ग्रामीण से, अभनपुर से धनेन्द्र साहू का नाम लगभग तय है। अरुण वोरा दुर्ग शहर से, देवेंद्र यादव भिलाई नगर से, ये नाम को संभावित ही ना मानिए आप मानिए। बेमित्रा से आशीष छाबड़ा, यूडी मिंज से कुनकुरी, राम पुकार से। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की टिकट को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी सूची के प्रत्याशियों के नाम लगभग तय। आज प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा न्यूज रूम से लाइव जुड़ गया है। गौरव, बात किया तो कांग्रेस की जो दूसरी सूची है उस पर लगभग जो है मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है और आईएनएस ने सबसे पहले प्रत्याशियों के नाम भी बता दिए कि कौन कहां से प्रत्याशी होगा। इस सूची को लेकर क्या कुछ जानकारी गौरव? निश्चित रूप से कपिल, हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी दी है और हमने जो जानकारी दी वही सूची के रूप में सामने आई। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को दूसरी सूची के नाम बता रहे हैं। ये जो सूची है वो आज किसी भी वक्त जारी की जा सकती है। ये लगभग नामों पर मंत्रणा कर ली गई है। दूसरी सूची में 30 से 40 नाम हो सकते हैं। चूंकि कुछ नामों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि उन सीटों को क्लियर करने के लिए एक तीसरी सूची भी आएगी। लेकिन जो दूसरी सूची में तय कर लिए गए नाम, उन नामों को हमने अपने दर्शकों के साथ साझा किया। सबसे बड़ी बात इस सूची को लेकर यह है कि लगभग 11 विधायकों की टिकट कटने जा रही है। इससे पहले 8 विधायकों की टिकट कट चुकी है पहली सूची में। दूसरी सूची में 11 विधायकों की जो टिकट है वो खतरे में है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो इसने इस बार बड़ा फैसला लिया और ये भी हमारी खबर पर मुहर ही है। हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले इस बात की जानकारी दी थी कि कांग्रेस के लगभग 1.5 दर्जन से अधिक विधायक जो है वो डेंजर जोन में चल रहे हैं और हमारी खबर पर मुहर लगी है। 1.5 दर्जन से अधिक विधायक जो है वो डेंजर जोन में। पहले ही चरण में कांग्रेस जो है 8 विधायकों की टिकट काट चुकी। हालांकि इसमें देवती कर्मा की जो टिकट है वो उनके पुत्र छविंद्र कर्मा को दी गई है। इसी तरह से अगर दूसरी फेज की बात की जाए, दूसरे चरण की बात की जाए, तो इसमें रायपुर ग्रामीण की जो टिकट है वो सत्यनारायण शर्मा के स्थान पर उनके पुत्र को दी जा रही। तब भी अगर इन दोनों सीटों को भी निकाल दिया जाए तो पहले चरण में 7 और दूसरे चरण में 10 यानी 17 टिकट जो है वो कहीं ना कहीं कट चुके हैं। तो ये माना जाना चाहिए कुछ विधायक अभी भी डेंजर जोन में मौजूद है, बरकरार है। तो ये माना जाना चाहिए कि इसमें भी कांग्रेस की जो सूची है उसमें हमने जो जानकारी दी थी, आईएनएस 24/7 ने अपने दर्शकों को जो बताया था उसमें मुहर लगी है। जी गौरव, बात की जाए जिस तरीके से पहली सूची में 8 विधायकों के नाम, 7-8 विधायकों के नाम कटे थे, दूसरी सूची में भी नाम कटने जा रहे हैं विधायकों के, तो क्या माना जाए कांग्रेस जो है आगामी 2023 के विधानसभा चुनावों को लेकर फूक फूक कर कदम रख रही है? क्योंकि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व लगातार छत्तीसगढ़ में हावी रहा है, हावी अभी भी है, लगातार प्रधानमंत्री के द्वारा, लगातार गृह मंत्री के द्वारा उनके अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर डेरा डाले हुए हैं। तो क्या माना जाए कि अभी जो दूसरी सूची होगी कांग्रेस की वो भी चौंकाने वाली होगी? पहली सूची में 7-8 नाम जो गायब थे, इस सूची में लगभग यही माना जा रहा है कि 7-8 नाम इसमें भी विधायकों के नाम गायब हो सकते हैं। निश्चित रूप से हमारी जानकारी के मुताबिक लगभग 10 नाम जो है वो गायब होंगे। 10 विधायकों की टिकट जो है कट गई है। जैसा कि मैंने बताया कि रायपुर ग्रामीण में सत्यनारायण शर्मा की टिकट उन्होंने स्वयं उनकी इच्छा से उनके पुत्र पंकज शर्मा को मिलने जा रही। इससे पहले हमने 8 नामों की जानकारी भी अपने दर्शकों को दी थी। तो कहीं ना कहीं जो है
विधायकों की टिकट तो कटी है, नए चेहरों को भी पार्टी ने बड़े संख्या में चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। तो नए प्रत्याशियों को टिकट के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि कई सीटों पर हम देख पा रहे हैं, चाहे वो रमेश सिंह का नाम हो, चाहे वेदांती तिवारी का नाम हो, विद्यासागर का नाम हो, कई ऐसे नाम है जो काफी नए हैं। लेकिन गौरव बात किया है, अगर जिस तरीके से 7-8 विधायकों के नाम पहली सूची में कटे थे, दूसरी सूची में भी विधायकों के जो नाम कटने जा रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं डैमेज का सामना भी करना पड़ेगा। यहां पर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं, हमने देखा है, तस्वीरें देखी हैं कि कई जगह से विधानसभा से ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं जहां पर वो भूपेश बघेल से बात कर रहे हैं, पीसीसी चीफ दीपक वैद से बात कर रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं, प्रत्याशी बदलाव की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे हालातों के चलते कांग्रेस इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेगी, क्या स्ट्रैटेजी कांग्रेस के पास है? देखिए, 3-4 सीटों के संबंध में हम अपनी जानकारी जो है वो दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। जैसे नवागढ़ सीट को लेकर गुरदयाल बंजारे 30,000 से अधिक वोटर्स वहां पर जीते थे, इस बार उनकी टिकट काट दी गई। वहां से मंत्री रुद्रगुरु चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं गुरदयाल बंजारे के जो समर्थक हैं उन्होंने बागी तेवर दिखाए हैं। गुरदयाल बंजारे की एक महत्वपूर्ण सीट है। विनय जायसवाल जो मनेन्द्रगढ़ के विधायक है, उनकी टिकट कटने जा रही है। उनका एक वीडियो ऑडियो जो है वो पहले ही वायरल हो चुका है, जिसमें कार्यकर्ताओं को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने की बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसे उन्होंने नकार दिया है। तो मनेन्द्रगढ़ के संबंध में भी ये तय है कि वहां पर कुछ बदलाव देखने मिल सकता है, कुछ बागी तेवर देखने मिल सकता है। इसी तरह से अनूपनाग की सीटें और कुछ और भी सीटें, तो 4 से 5 पहले चरण की ऐसी सीटें हैं जहां पर बागी तेवर अपनाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन डैमेज कंट्रोल की जहां तक आपने बात की कपिल, तो डैमेज कंट्रोल के संबंध में हम बताना चाहेंगे कि कांग्रेस बड़ा दांव चलने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक वैद लगातार सभी विधायकों से बात कर रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ इस बात को भी कहा जा रहा है कि फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी तो उन्हें निगम मंडल आयोग बोर्ड में या संगठन में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। इस बात को लगातार कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक उनके मन में विश्वास दिलाने की कोशिश है कि वो सिरे से खारिज नहीं किए जाएंगे, संगठन उनका दूसरा उपयोग करेगी। अब बात करते हैं कि टिकट क्यों कटी। तो टिकट कटने के पीछे जो वजह है वो राजनीतिक समीकरण तो है ही, जीत की संभावनाओं को प्रबल करना तो है ही, लेकिन कई सर्वे रिपोर्ट्स में विधायक जो हैं वो जीतने की क्षमता में कमी उनकी देखी गई, जीतने की क्षमता में कमजोरी उनकी पाई गई। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसकी जानकारी स्वयं भी विधायकों को देते रहे। लगातार इस बात की जानकारी जब वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गए तब भी मिली थी, और एक परसेप्शन इस बात को लेकर डेवलप हुआ जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में टिकट जो है वो कटी। वो परसेप्शन इस बात को लेकर है कि सरकार तो अच्छा काम कर रही है लेकिन विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं। जनमानस में जब इस तरह की खबरें आने लगी, जनमानस में जब ये जनचर्चा का विषय बना, तो कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि अगर सरकार का परफॉर्मेंस ठीक है, सरकार बेहतर काम कर रही है, बेहतर योजनाएं ला रही है, जनता को उसका लाभ मिल रहा है, तो फिर विधायकों की स्तर पर भी जो नाराजगी है उसे नए चेहरों के माध्यम से दूर कर ली जाए। और यही बड़ा है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार, पिछले 23 सालों में पहली बार कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा फैसला लेने जा रही है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काटे जा रहे हैं। पहले चरण की जो सूची आई उसमें 8 विधायक कट चुके हैं। दूसरे चरण की सूची को लेकर लगभग दर्जन भर विधायकों की टिकट कटने के संकेत हमको मिल रहे हैं। और गौरव, जानना चाहेंगे वो दर्जन भर जो सीटें आप जिक्र कर रहे हैं, जिन सीटों पर सस्पेंस फंसा हुआ है, जो डेंजर जोन में सीटें हैं, एक बार उन सीटों के आप नाम बता दीजिए और उन विधायकों के नाम जो डेंजर जोन में है। गौरव, देखिए, इस वक्त जो डेंजर जोन में है उनमें पहला नाम तो विधायक विनय जायसवाल का है। विनय जायसवाल मनेन्द्रगढ़ से विधायक है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात उनके विधानसभा क्षेत्र में बने, उनकी पत्नी महापौर है, उसको लेकर भी विरोध की स्थिति बनी कि एक ही परिवार से जो पद है वो कहीं ना कहीं उसमें काबिज हुए। इस बात को लेकर नाराजगी थी। तो मनेन्द्रगढ़ से विनय जायसवाल की टिकट खतरे में है। अंबिका सिंहदेव की बात की जाए, अंबिका सिंहदेव बैकुंठपुर से चुनाव जीतती हैं। पूर्व मंत्री रामचंद्र सिंहदेव की भतीजी हैं, रसूख है, राज परिवार का रसूख है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार वे अपने टिकट बचाने में सफल नहीं हो पाई। पूर्व मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, जिन्हें मंत्रिमंडल से हाल ही के दिनों में अलविदा किया गया, उनके स्थान पर मोहन मनकाम मंत्री बने जो पीसीसी चीफ थे। वे भी पहले तो मंत्री पद से विदा किए गए, इसके बाद में वो टिकट से भी विदा कर दिए गए हैं, वंचित कर दिए गए हैं। उनके स्थान पर नए प्रत्याशी को उतारा जा रहा है। तो प्रतापपुर से प्रेम साय सिंह टेकाम। बृहस्पत सिंह जो रामानुजगंज के विधायक थे, और उन्होंने बीते दिनों टिप्पणियां की थी टीएस सिंहदेव को लेकर, जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। तो टीएस सिंहदेव ने साफ तौर पर कहा था, बीते दिनों उनका एक वीडियो भी आया था,
अपने बयान में भी उन्होंने कहा था कि एक सीट ऐसी है जिस पर वे समझौता नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि टीएस सिंहदेव के दबाव के चलते बृहस्पति सिंह को अपनी टिकट से हाथ धोनी पड़ी, उसका खामियाजा जो है वो उन्हें भुगतना पड़ा है। इसी तरह से बात की जाए पालीताना खार की, तो पालीताना खार में मोहित राम केरकेट्टा के बीच जो टिकट है वो कटी। इसके पीछे परफॉर्मेंस को कारण बताया जा रहा है। महासमुंद से विनोद सेवनलाल चंद्राकर की टिकट जो है वो खतरे में है। बिलाईगढ़ से बात की जाए तो बिलाईगढ़ से संसदीय सचिव चंद्रदेव राय की टिकट जो है वो खतरे में है। चंद्रदेव राय पहले शिक्षकों के नेता थे, उसके बाद में कांग्रेस प्रवेश कर चुनाव लड़ा, जीते भी थे बड़े भारी मतों से, लेकिन इस बार टिकट बचाने में वो सफल होते नजर नहीं आ रहे हैं। शकुंतला साहू एक ऐसा चेहरा है जिनका टिकट कटेगा, इस बात को काफी लंबे समय से कहा जा रहा था। सबसे अधिक आक्रोश जो है वो शकुंतला साहू को लेकर था। उनके खिलाफ 13-14 प्रत्याशी एक होकर राजीव भवन आए थे, उन्होंने विरोध प्रदर्शित किया था और अब ये देखने में आ रहा है कि उनकी टिकट जो है वो लगभग खतरे में तो है ही। अब ये माना जा रहा है कि किसी भी क्षण वहां से नए प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। धरसींवा से अनीता योगेंद्र शर्मा भी परफॉर्मेंस और स्थानीय समीकरणों के आधार पर माना जा रहा था कि टिकट कटेगी, उनका नाम भी सूची में शामिल है। रायपुर ग्रामीण से, जैसे कि मैंने पिछले 2 बार कहा कि सत्यनारायण शर्मा के पुत्र पंकज शर्मा को वहां पर पार्टी उतारने जा रही, तो इस वजह से सत्यनारायण शर्मा का टिकट कटना बेहद स्वाभाविक है। उनकी इच्छा के अनुरूप ये हो रहा है। सत्यनारायण शर्मा के स्थान पर उनके पुत्र पंकज शर्मा मैदान में होंगे। रायपुर उत्तर की सीट जो है वो निश्चित रूप से चौंकाने वाली, क्योंकि कुलदीप जुनेजा काफी एक्टिव हैं, लेकिन उनके स्थान पर इस बार नए चेहरे को अजीत कुकरेजा को टिकट देने पार्टी जा रही है। तो आपको बता दें, लगातार आईएनएस ने पहले भी गौरव ये जिक्र किया था कि जो जुनेजा है उनका टिकट कटने जा रहा है। हमारे जो प्रधान संपादक हैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, उन्होंने भी ये संकेत दे दिए थे कि रायपुर उत्तर से जो है जुनेजा का टिकट इस बार कटेगा। और जैसा कि आपने जो लिस्ट बताई उस लिस्ट में भी ये तय माना जा रहा है कि रायपुर उत्तर से जुनेजा का टिकट कटता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऐसे में बात करें तो जो एग्जिस्टिंग एमएलए जो रायपुर में पकड़ रखते हैं, राजधानी रायपुर में रहते हैं, जुनेजा का नाम आपने लिया, साथ ही सत्यनारायण शर्मा का नाम लिया, हालांकि उनके बेटे पंकज को टिकट दिया जा रहा है। इनको लेकर क्या कुछ, ये क्या भूमिका अदा करेंगे विधानसभा चुनाव 2023 में? गौरव, इनकी क्या भूमिका होगी अगर टिकट कटता है इनका? तो देखिए, रायपुर उत्तर की अगर बात की जाए तो कुलदीप जुनेजा को पहले ही हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन फिर से बना दिया गया। 3 साल का उनका कार्यकाल होगा। तो जिस दिन इस बात की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया, हाउसिंग बोर्ड का फिर से चेयरमैन बनाया गया, तभी से माना जा रहा था कि उनकी टिकट खतरे में है और इसी वजह से उन्हें फिर से एक बार रिपीट किया गया है। और जहां तक बात की जाए अगर रायपुर ग्रामीण की, तो वहां पर पंकज शर्मा को टिकट दी गई है, इस वजह से कोई नाराजगी जैसे हालात नहीं। चलिए गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जो है कई विधायकों के जो टिकट है यहां पर कटते हुए नजर आ रहे हैं। पहली सूची में 8 विधायकों के नाम कटे थे और दूसरी सूची जो आज शाम तक जारी होने के कयास लगाए जा रहे हैं उसमें भी करीब 1 दर्जन विधायक ऐसे हैं जिनकी सीटों पर पेंच फंसा हुआ है, डेंजर जोन में है वो विधायक। अब देखना होगा कि कांग्रेस की जो ऑथोराइज सूची जो आएगी आज शाम तक आने की संभावना है, उसमें किन किन विधायकों पर यहां पर तलवार लटकती हुई नजर आएगी।